नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, वैलेंटाइन वीक आ गया है, लेकिन आपको पता है कि प्यार क्या होता है? बताइए। नहीं पता ना? तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो आज शख्सियत है उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ हैं अमोघ लीलादास प्रभु जी। प्रभु जी, भारत एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी का परिचय यह है कि इस्कॉन द्वारका के प्रेसिडेंट हैं, साथ साथ स्पिरिचुअल लीडर हैं, साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। प्रभु जी, सबसे पहला सवाल जी, प्यार क्या होता है? ओए होए, क्या बात है। प्यार अगर एक शब्द में बोलूं तो इस दुनिया के अंदर तो छलावा होता है। यस, तो प्यार के नाम पे जितना ज़्यादा नौटंकीबाजी दुनिया के अंदर होती है, पूरी मतलब सृष्टि में कहीं नहीं होती होगी। तो वैसे लगता है कि ना प्यार हुआ है, सच्चा प्यार है ये। हाँ, ये मेरा पहला पहला प्यार है। लेकिन उसके बाद दूसरा भी हो जाता है, तीसरा भी हो जाता है। सो दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है। इस वैलेंटाइन डे पे कोई और, अगली बार कोई और, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। क्योंकि एक्चुअली में प्यार व्यार किसी से नहीं होता। एक्चुअली प्यार हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति से, खुद से। वी जस्ट लव आवर ओन सेल्स। जब तक कोई व्यक्ति मेरी इंद्रिय को तृप्त कर रहा होता है ना, आई लव यू। तो जब तक कोई हमारी इंद्रिय को तृप्त कर रहा होता है, यस, ये प्यार होता है। और जिस दिन ये तृप्ति खत्म होती है, प्यार खलास। तो फिर भी अगर कोई सोचे भाई प्यार होता है तो क्या होता है भला? सो 3 टेस्टिंग क्राइटेरियाज हैं। अगर तीनों टेस्टिंग क्राइटेरियाज में अगर आपका प्यार पार कर जाता है सारे टेस्ट को, देन यू हैव जेन्युइन लव। सो पहला टेस्ट क्या है? दैट देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। इस दुनिया के प्यार के अंदर स्वार्थ तो होता है। यस, एक बार एक लड़की थी, उसने एक बूढ़े व्यक्ति से शादी की। तो उसकी सहेली बोली, तूने उसमें देखा क्या ऐसा, वो तो बूढ़ा व्यक्ति है। तो उसने बोला, अरे 2 चीज़ें देखी। पहला उसकी इनकम, दूसरा उसके दिन कम। तो स्वार्थ तो रहता है, कौन अच्छा है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, सुंदर है। और फिर सुंदर व्यक्ति के साथ, हैंडसम गुड लुकिंग व्यक्ति के साथ आई विल एंजॉय। हु विल एंजॉय? आई विल एंजॉय। सो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, ऑफ कोर्स होता है। ओके, दूसरा जो टेस्टिंग क्राइटेरिया वो है एवर इंक्रीजिंग ब्लिस। यानी जो सच्चा प्यार होगा ना, उसके अंदर देयर इज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस, मतलब कि प्यार बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता। प्यार तब तक बढ़ता है जब तक फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती। फिजिकल इंटीमेसी के बाद तो ऐसा प्यार में ढलान आती है, अरे। और कहीं प्यार नहीं होता, उससे एक हासिल करने का जुनून होता है। जब हासिल कर लूंगा ना, वो प्यार गायब। उसके बाद अरे ये क्या? So there is ever increasing bliss. That's the second testing criteria of true love. In true love there is ever increasing bliss. तीसरा टेस्टिंग क्राइटेरिया है nothing can stop it. Not even death can stop it. तो क्या ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कोई प्यार को रोक ही ना सके? कभी भी कब प्यार खत्म हो कुछ नहीं पता। मालूम है किसी को देख लिया कि ना वो किसी और को देख रही है। अगर मैं नहीं पसंद हूं तो पहले बता देना था ना। कहते एक्सपीरियंस हुआ क्या? प्लीज, आई एम नॉट अ फूल, यू नो, आई एम नॉट अ फूल। लो जी, प्यार खत्म। या फिर कोई व्यक्ति था, ही इज नो मोर हैंडसम गुड लुकिंग, या कोई सुंदर थी, अब वो इतनी सुंदर नहीं रही, उसके मुंह पे छपाक किसने एसिड मार दिया, और शी इज नो मोर ब्यूटीफुल। प्यार खत्म। सो नथिंग कैन स्टॉप इट। तो ये तीन टेस्टिंग क्राइटेरिया, देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट, देयर इज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस, एंड थर्डली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, नथिंग कैन स्टॉप इट। तो क्या आपका प्यार इन तीनों टेस्ट को पार कर पाया है? अगर कर पाया है तो आपका प्यार सच्चा है। पर इस दुनिया में ना सिर्फ एक ही प्यार है जो कि इस टेस्ट को पार करवाता है, वो है भक्त का और भगवान का प्यार। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट। सेवा होती है, भगवान भक्ति करते हैं, भक्त भगवान ही करता है। एवर इंक्रीजिंग ब्लिस, एक्सटेसी, यूफोरिया एंड इवन बियॉन्ड, दैट्स देयर, नथिंग कैन स्टॉप इट, इवन डेथ कैन नॉट स्टॉप इट। मृत्यु के बाद भी भगवान के धाम में जाता है, वैकुंठ जाता है, इटर्नल लव। सो एक्चुअली जो लव जो टर्म है ना, इसमें सिर्फ एक ही प्यार फिट होता है, वो है भक्त का भगवान से। लेकिन ऑल दो इस दुनिया के अंदर किसी के अंदर अच्छी फीलिंग्स हो सकती हैं किसी के लिए, नो डाउट दैट कैन बी देयर। पर ये जो शब्द है ना, लव लव लव, प्यार प्यार प्यार, ये प्यार जो है ना बड़ी ऊंची चीज़ होती है। जो प्रेम होता है बड़ी ऊंची चीज़ होती है। तो इसलिए आप उसको सस्ते में ले लेते हैं। वेल यू नो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू थ्रू, आई लव यू फोर, यू नो। तो हम सस्ते में उसको बोल लेते हैं, बट एक्चुअली प्रेम इज वेरी वेरी एक्सॉल्टेड फिनोमेना। अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, अब वैलेंटाइंस डे है। अच्छा, तो वैलेंटाइन ये एक आया कहाँ से फेस्टिवल वाला? एक्चुअली वाला सेंट, उसका नाम था सेंट वैलेंटाइन। उसके साथ में उसका साथी भी था, उसका नाम था वी कैलेंटी। तो दोनों संत थे एंड दे वर मंक्स। अब क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो नास्तिक थी, तो इसलिए नास्तिक गवर्नमेंट ने दोनों को 14 फरवरी को मार दिया था। So 2 monks were killed. Why? Because they were spreading the message of love for God.
तो ये 14 फरवरी वास्तव में दुख का दिन मनाया जाता था। ओके, वी रिमेंबर दोज ग्रेट सेंट्स, इसलिए इसका नाम था सेंट वैलेंटाइन डे, इस दिन का नाम था। पर सेंट यार हमको पसंद नहीं आते सेंट वगैरह, सेंट्स आर सो बोरिंग यू नो, सो सेंट हटा देते हैं। वैलेंटाइंस डे, इट्स अ डे ऑफ लव। हे आई लव यू, आई लव इट टू, सेंट वैलेंटाइंस डे। ओह सॉरी, सेंट तो हटा दो, वैलेंटाइंस डे। तो इस तरह से अभी हो गया वैलेंटाइंस डे, बट एक्चुअली इट वाज सेंट वैलेंटाइन डे। तो सोचिए 2 मंक्स थे बेचारे 14 फरवरी को मार दिए गए थे। इस खुशी के मौके पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा, सेन्योरिटा के साथ। सेन्योरिटा, लेट्स गो टू मैकडी, लेट्स गो टू पिंड बलूची, लेट्स गो टू पंजाबी बाय नेचर, और हम खुशियां मनाएंगे क्योंकि 2 संतों को आज के दिन मार दिया गया था। वाओ, लॉजिकली मेक सो मच सेंस राइट। तो हमको पता भी नहीं भैया हम क्या मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। तो इसलिए एक तो हमें अपने वैदिक कल्चर की ओर आना चाहिए। वैलेंटाइंस डे हैज नेवर एवर बीन पार्ट ऑफ आवर कल्चर। और हम देखिए भी अगर ये इवेंट हुआ क्या उस दिन, अरे 2 संत बेचारे निपट गए बाबा, तो दुख की बात है उस दिन। अरे बाबा, अरे तो इसीलिए प्यार जो हो रहा है इस दुनिया के अंदर, जो घूमना फिरना दिस दैट, सी एक्चुअली प्यार होता नहीं है, इट्स इन्फैचुएशन। क्योंकि इन्फैचुएशन की डेप्थ कितनी होती है, अपीयरेंस डीप। यस, किसी के 6 पैक हैं, ओह या ही इज गुड गाय, वेल आई थिंक आई विल लव विद यू। और किसी के लड़की के रेशमी बाल हैं, वो अच्छी छोटी छोटी बेवकूफ़ वाली बातों में भी हंस देती हैं। ओह नो यू नॉटी, आई लव यू, यू आर सो नाइस। तो इसलिए एक्सटर्नल अपीयरेंस पे होता है ये सारा प्यार 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 प्यार। तो आज इसको हम प्यार प्यार मानते हैं, वेल इट इज जस्ट बॉडीली इन्फैचुएशन। है कड़वा सच है, कई लोग लगे वेल इट्स क्वाइट अ रिग्रेसिव आइडिया। वैलेंटाइंस डे के दिन कुछ अच्छी अच्छी बातें करिए आप, ऐसे आप पोल पट्टी क्यों खोल रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। पर सच भले ही कड़वा हो, लेकिन सच का सामना तो करना पड़ता है। तो उनके लिए मैं एक अगला क्वेश्चन करता हूँ। हाँ जी, कि वैलेंटाइन डे क्या या लव कोई किसी दिन पे सेलिब्रेट करना क्या ज़रूरी है क्या? एक्चुअली ना दिन इसलिए आए, रीजन बीइंग बंदा पूरे साल तो कोई प्यार करते नहीं, कम से कम इस दिन कुछ कर ले। पर हमारा जो कल्चर है, वैदिक कल्चर है, इट्स नॉट अबाउट लविंग समबडी इन सिंगल डे और इन सम मिनट्स और फ्यू आवर्स, ना, नथिंग। इट हैज़ टू बी लव फॉर एवर। माँ का प्यार बच्चे के लिए किस दिन होता है कि टुडे इज माई सन डे और टुडे इज माई डॉटर डे, आज अपने बच्चे से प्यार करूंगा, टुडे इज माई चिल्ड्रन डे, थ्रू आउट द ईयर। तो इसीलिए जो सच्चा प्यार होगा वो थ्रू आउट चलता है। लेकिन ये जो प्यार होता है, वेल एक्चुअली सबसे ज़्यादा दिल टूटे वाले दिन जो वाला जो दिन होता है ना, वो 15 फरवरी होता है। 14 फरवरी को क्या है, लोग अपना पोल पट्टी खोल ही लेते हैं अच्छे से, 15 को दिल टूटे हो ही लेते हैं। फिर इसलिए ना हमने देखा हमारे मंदिर में 15, 16, 17 फरवरी को काफ़ी लोग मंदिर आते हैं। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही, अरे हाँ, तो हम जी के वाला क्या करेंगे। तो इसलिए ये प्यार जो होता है, इसके अंदर रियल सब्सटेंस इज मिसिंग। इसका मतलब ये है कि कोई लव कोई डे स्पेसिफिक होना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट। तो इसलिए ऑफ कोर्स वी शुड बी ऑलवेज बी लव। लव मीन्स सर्विस, लव मीन्स सेवा। पर क्या हम सेवा करते हैं इस प्यार के अंदर? नो, सेवा वाला कुछ नहीं, बल्कि हम सेवा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सेवा नहीं होती तो हमारा ये संबंध खत्म। तो इसीलिए लव मीन्स सर्विस। सर्विस कब करनी चाहिए? हमेशा करनी होती है। माँ बच्चे की हमेशा सेवा करती है, माता पिता बच्चों की हमेशा सेवा करते हैं। सो भक्त जो है भगवान की हमेशा सेवा करता है, भगवान भक्त की हमेशा सेवा करता है। सो इसलिए कोई सिंगल डे नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड इन ऑल द मोमेंट्स, इन ऑल द मंथ्स, इन ऑल द ईयर्स, थ्रू आउट आवर लाइफ। दैट्स रियल लव। ओके प्रभु जी, प्रभु जी वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट देना बड़ा एक कल्चर चलता है, तो क्या लव का आप अगर किसी को दिखाना चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हो, तो क्या किसी को गिफ्ट देना कितना ज़रूरी है? देखिए होता क्या है कि ना, लव नॉट एक्सप्रेस इज नॉट लव। तो इसलिए लव को एक्सप्रेस भी करना चाहिए। जैसे मान लो कोई माँ बोले बेटे को, बेटा मैं बहुत थक गई हूँ बेटा, थोड़े पाँव दबा देगा। और बेटा बोले माँ मेरे दिल में तो बहुत प्यार है माँ, लेकिन मैं पाँव नहीं दबाऊंगा माँ। तो माँ कहेगी तो भाड़ में गया तेरा प्यार, फिर काय का प्यार। सो लव हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड। ऐसा नहीं मेरे दिल में तो बहुत प्यार है, आई नॉट एक्सप्रेस इट। सो वी शुड एक्सप्रेस। जैसे कई लोग वैलेंटाइंस डे के दिन फ्लावर देते हैं दूसरे को, सो दे डू दैट। पर कभी कभी उन्होंने देखा कि ना, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन ओनली गिफ्ट्स। सो गिफ्ट्स के साथ साथ देयर शुड बी फीलिंग्स एज वेल, बट फीलिंग्स ऑफ सर्विस। ये तो होता है ना तफड़ीबाजी करने वाला प्यार। रियल लव मीन्स यू शुड गेट मैरिड, सर्व ईच अदर, हेल्प ईच अदर, कम क्लोजर टू गॉड। सो पति पत्नी और वो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इस तरह से वैलेंटाइन डे मनाते हैं विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ,
तो हमारे यहाँ भाई हाँ, फिर हम कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्यार ही हटेने में लाने का सोच सकते हैं। बट इन केस व्हेन देयर इज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो लव हैज टू बी एक्सप्रेस्ड। और चाहे वो फ्लावर के रूप में हो, चाहे वो सेवा के रूप में हो, बट लव हैज टू बी एक्सप्रेस्ड। जो जिनका दिल टूट गया, जैसे आप कह रहे थे 15 फरवरी को दिल टूटे आशिक आ जाते हैं मंदिर में, तो उनके लिए क्या वो प्यार दोबारा हो सकता है क्या? देखिए होता है, मैंने बताया ना, इस दुनिया के अंदर प्यार बार बार होता ही है। दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आने जाने। तो वो तो हमने सुना हुआ है कि जिंदगी में कम से कम एक बार होता है, हर जवां दिल को किसी से प्यार होता है। कोई जवां दिल है, किसी प्यार, तो जिंदगी में कम से कम एक बार होता है, यानी इससे ज़्यादा बार भी हो सकता है, सेकंड टाइम भी हो सकता है, फिर दिल टूट गया, फिर तीसरी बार भी हो जाता है, चौथी बार भी हो जाता है। लाइक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर देयर इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द पर्सन नोन एज लिंडा वुल्फ एंड स्कॉटी वुल्फ। उसमें जो दूल्हा है उसकी 29 टाइम्स शादी हो चुकी है, और जो लड़की है उसकी 23 टाइम्स शादी हो चुकी है। उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। लास्ट मैरिज उनकी एक दूसरे के साथ थी, बल्कि इनमें 3 मैरिज ऐसी थी जो कि डिवोर्स हुआ और फिर से रीमैरिज हुई और फिर से डिवोर्स हुआ। एंड दिस पर्सन हैड 100 चिल्ड्रन फ्रॉम दीज मैरिजेस, फ्रॉम 29 मैरिजेस। 100 बच्चे, पर ये जब मरा ना, एक भी बच्चा नहीं आया। एक बच्चे को बुलाया गया था, भाई तेरा पिता मर गया है, आके देख ले उसको। फाइनली केम। तो इस दुनिया के अंदर लोग प्यार ढूंढ रहे हैं, तो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, पर प्यार होता तो देखो प्रभु के साथ ही है। पर हाँ, ये जरूर कर सकते हैं दैट आई शुड हेल्प माई वाइफ कम क्लोजर टू गॉड, वाइफ शुड हेल्प द हस्बैंड कम क्लोजर टू गॉड। पति पत्नी और वो, अगर ये वाला लव ट्रायंगल लेकर के आएंगे ना लाइफ में, दिस लव ट्रायंगल इज वेरी ऑस्पिशियस। वैसे लव ट्रायंगल इज नॉट वेरी ऑस्पिशियस कि तुम्हारे मेरे बीच में क्या कोई और भी है, नहीं 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 नहीं। लेकिन पति पत्नी और वो में अगर वो मीन्स कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड इज देयर, ओह दैट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस। तो इसीलिए वी शुड, कई बार हो सकता है नो डाउट, पर हमें ये समझना ये सच्चा प्यार इस दुनिया के अंदर नहीं होता। प्रभु जी, आखिरी सवाल, जिनका ब्रेकअप हो गया है, जिनको चाहते थे वो नहीं मिले, तो वो इस दुख से, इस दर्द से कैसे उभरे? बहुत सिंपल है, जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको छोड़ दिया है और वो किसी और से मैरिज कर रही है, मैरिज कर रहा है, उसकी शादी में ज़रूर जाएं और उसको थैंक यू बोलें कि आपने टाइम से धोखा दे दिया, थैंक यू सो मच। बाद में धोखा दिया होता तब हम, आई वुड हैव बीन मोर डिवास्टेटेड, मैं ज़्यादा बर्बाद हो गया होता। बट यू आर सो काइंड, आपने मुझे टाइम से धोखा दिया, अब कम से कम मैं कुछ ढंग का कर पाऊंगा, मैं समझ पाएंगे ना ये सारा तामझाम होता क्या है। सो सिंसियरेस्ट ग्रैटिट्यूड टू यू। और ये भी समझना चाहिए हमारी लाइफ में कोई आता है जाता है, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, गॉड शुड बी हार्ट ऑफ लाइफ। तो लोग आएंगे जाएंगे, कुछ सुख देके जाएंगे, कुछ थोड़ा दुख देके जाएंगे, पर जितना ज़्यादा वी आर बिकमिंग स्पिरिचुअल, उतना ज़्यादा हमारा हार्ट ब्रेक नहीं होगा। लेकिन प्रभु जी, इसके सारे पे एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, बहुत लोग जिनका हार्ट ब्रेक हो जाता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, चाहे बहुत ही गलत लत में चले जाते हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि वो कैसे इस चीज़ को छोड़ सकते हैं? देखिए होता क्या है कि ना, देयर इज ऑलवेज अबाउट टेस्ट। अगर आपको हायर टेस्ट मिलता है ना, तो आप लोअर टेस्ट नेचुरली छोड़ देते हैं। जैसे पानी है, आपको प्यास लगी है, आप पानी नहीं छोड़ पाओगे, पर मैंने मैंगो शेक रख दिया ना, आप पानी छोड़ दोगे, बिकॉज दिस हायर टेस्ट। सिमिलरली ये भी एक टेस्ट है। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति, किसी का दिल टूटा हुआ है, अब उसको उससे कुछ टेस्ट मिला था, यू नो, बट नाउ वंस यू हैव द हायर टेस्ट, देन यू कैन गिव अप द लोअर टेस्ट। कह रहे मैं किन चक्कर में फंसा हुआ था बाबा, नाउ आई गॉट द हायर टेस्ट ऑफ डिवाइन लव। तो इसलिए लाइफ में कुछ हायर परसूट्स होने चाहिए, स्पिरिचुअल परसूट्स होने चाहिए, और फिर बंदा इन सब चीज़ों से निकल पाता है। जो हार्ट ब्रेक हुआ उसका ना, ये मतलब सिंगल डे में चला जाएगा। हमारे यहाँ पर ऐसा आया था, दिल टूटा एक लड़का आया था और एकदम बिखरा बिखरा सा था, और पीछे पीछे था, मंदिर पीछे पीछे था, एंड वी हैड डांस पार्टी इन टर्म्स ऑफ चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा। पीछे पीछे उदास उदास था, हमने उसका हाथ पकड़ा, उसको खींच के अंदर ले आए। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरा मन नहीं है, मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं नहीं करूँगा। हमने कहा थोड़ी देर कर ले, फिर जाके बैठ जाएगी यार। तो 2-4 मिनट उसने डांस करना शुरू किया, करते 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 वो डांस करते 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 विद इन फ्यू मिनट्स, 10-15 मिनट्स, ही सेड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। जस्ट 15 मिनट के अंदर अंदर उसका हार्ट ब्रेक वाज कंप्लीटली हील्ड। सो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने आपको पुश किया है कि नकली रिश्ते की ओर मत जा, असली रिश्ते की ओर आगे बढ़, तो कहीं ना कहीं उसने आपकी हेल्प की बोला, तो इसलिए उसको जाके थैंक यू बोलें, एंड देन मेकिंग ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अ ग्रेट सक्सेस, एंड लेट्स मेक लॉर्ड कृष्णा एज आवर वैलेंटाइन। प्रभु यू आर माई बिलवेड लॉर्ड, यस, सो वैलेंटाइंस डे टू यू, आई बिलोंग टू यू। तो ये थे अमोघ लीलादास प्रभु, जो कि आपके प्यार से जुड़े हर सवालों का बखूबी जवाब दिए।